जलसे हो रहे हैं, आप नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? अभी जलसों का आगाज़ हुआ है और पशीन में और चमन में हर चमन इमरान खान का है और कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये है पूरी अब कैंपेन। और अब आगे जलसे होंगे इंशाल्लाह। और पंजाब का मौसम बदलने वाला है क्योंकि वहाँ कोई आने वाला है इंशाल्लाह। तो हम आवाज़ सुनेंगे कि आपका कप्तान जो एंड पे आप कहते थे, ये हम आवाज़ सुनेंगे पंजाब से बहुत जल्द इंशाल्लाह। देखिए इमरान खान साहब पर ये सारे केसेस जो हैं, ये उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और ये सारे केसेस अब उड़ जाएंगे। इन केसेस में कुछ है ही नहीं, ये बहुत पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन इसमें दोनों तरह के, एक तो लीगल हमारी जो पूरी है वो, और दूसरा पॉलिटिकल, और उसमें हम पूरे पाकिस्तान में हम जलसे करेंगे इंशाल्लाह। और एक ही नारा है उसमें, कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये नारा है। खान साहब ने कहा है जी मेरी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, मुझे उनका पता है। आपको इल्म है कि कौन राब्ते में है? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है जो आप ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो हमारी पूरी पार्टी को एक चीज़ की ज़रूरत है और जिस पे पार्टी गामज़न है, और वो है यूनिटी। हमें मुत्तहद होना और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, और वो है कैदी नंबर 804 की रिहाई। अच्छा सर, माजी में भी आप बहुत बड़े बड़े जलसे करते रहे, अटेंड करते रहे। जो खान साहब बात करते हैं कि किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है या किया है रब्ता आपसे? ना, हमारा तो इमरान खान साहब ये है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उसका एक ही मुतालबा है, और वो है कैदी नंबर 804 की रिहाई। अच्छा सर, माजी में आप बहुत बड़े जलसे करते रहे हैं, क्या आपको लगता है इतने बड़ा स्टैंड आप लोगों ने लिया है पीटीआई ने, अभी आप लोगों को लगता है कि ये जो जलसे एक तहरीक की सूरत में आप लोग करने जा रहे हैं, क्या ये एक प्रेशर क्रिएट कर पाएगी इमरान खान की रिहाई के हवाले से? देखिए पब्लिक तो तैयार है, पब्लिक तो हर वक्त तैयार है। पुरअमन एहतजाज करना, जलसा करना, ये हमारा जमहूरी आइनी कानूनी हक है और हम पुरअमन होते हैं। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, पूरी दुनिया में होते हैं, और ये हुस्न होता है किसी भी मुआशरे की, जागते हुए मुआशरे का, और ये हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पुरअमन एहतजाज जो कि हमारा बुनियादी हक है, उसमें लोग तैयार हैं। और आप देखेंगे, आपने 8 फरवरी को नहीं देखा, इसका अमली मुजाहरा हुआ है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। जी सर बताइएगा, खान साहब से मुलाकात में ना आपको कहा गया था कि दाढ़ी थोड़ी स्ट्रिमिंग करवा लें, लेकिन सर आपने करवाई नहीं है, क्या वजह है? नहीं करवाई? नजर नहीं आ रही उस तरह नहीं, मैंने करवाई है, लेकिन अब कुछ दिन गुजर गए उस बात को, तो अब दोबारा करवाते हैं। अभी यहाँ से पारे को करवा लेते हैं। सीरियस सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में जो धांधली के खिलाफ अपील है वो अभी तक दायर नहीं की गई पीटीआई की तरफ से, जो कि बहुत देर पहले कर देनी चाहिए थी, ये डिले क्यों हो रहा है? होगी जी, मुझे बता रही है हमारी मिशाल यूसुफजई जो कि सीनियर काउंसिल है कि वो कर दी गई है। सरकार बिलावल सरकार रिजर्व सीट्स की भी हो गई है और वो कर दी, और अदालतों से अपील है कि जल्द से जल्द ये सुने। देखिए 8 फरवरी को लोगों ने किया क्या है? 8 फरवरी को पाकिस्तान में एक इनकलाब आया है वोट के ज़रिए, अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बल्ला बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, के सब कुछ बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। उसके बावजूद जो मैंडेट दिया है लोगों ने इमरान खान को, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इसका रिस्टोर होना ज़रूरी है। नंबर 2, जो रिजर्व सीट जो हमारा आइनी हक है वो ज़रूरी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये समाअत के लिए मुकर्रर हो। पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन जो है वो क्यों डिले हुए हैं? आप देखें, वज़ीर आज़म का इलेक्शन होता है, हाउस मुकम्मल नहीं होता, सदर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर सारे सूबों में, नेशनल असम्बली का सारे इलेक्शन होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन होते हैं सारे सूबों के, हाउस मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इधर इलेक्शन सिर्फ एक वाहिद इलेक्शन है सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको डिले किया है, जो हाउस मुकम्मल नहीं था उसको डिले कर दिया है कि जो रिजर्व सीट जो है वो दे। सिर्फ एक जगह ये किया गया है, बाकी जगहों पे ये नहीं किया गया, तो ये भी गैर कानूनी चीज़ है कि इलेक्शन को आप डिले नहीं कर सकते। तो इलेक्शन भी होना चाहिए था, लेकिन अब फिलफोर वो इलेक्शन होना चाहिए। जी सर खबर आ रही है कि नवाज शरीफ जो 6 जजेस का जो खाता है उसमें फ्री करने की बात भी हो रही है, आपका क्या रद्द अमल है इस बारे में? देखिए, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हैं, ये उनका होगा। हमारा इस वक्त सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो ये आज़ाद अदलिया, आज़ाद इंसाफ का निज़ाम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म देता है, अल्लाह ताला कहता है कि अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो। ये तो हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ और अदल के लिए जदोजहद करे। तहरीक इंसाफ जो इमरान खान ने 1996 में शुरू की, उसका नाम रखा तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक। तो ये तो जारी रहेगी जब तक इंसाफ कायम नहीं होता,
पाकिस्तान में, हमारी तो तहरीक जारी रहेगी। इससे इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना या हमारा पावर में आना ये मंजिल नहीं है। इसकी मंजिल है इंसाफ का बोलबाला हो मुल्क के अंदर। ये वो मंजिल है जिसके लिए इमरान खान ने अपने सफ़र का आगाज़ 1996 में किया था। सियासत में आने की वजह ये थी, तो ये बड़ी बात है जी। सर, कल बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र से घूमते बिना और गिरा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप उनकी सिर्फ आप देखें इलेक्शन के पहले की तकरीरें और अब की तकरीरें, वो उनका खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा चीज़ों के ऊपर। तो इतने संजीदा ना लिया करें चीज़ों को। इस वजह से ले रहे हैं कि आप भी जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उनके हवाले से जो बयानात पीटीआई देती थी, वो आज इंतजार में है कि उनके साथ मुज़ाकरात हों और वो हमारे साथ शामिल हों। ना 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 ना, कुछ शामिल वामिल नहीं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, और वो है कि ये इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, वो है मैंडेट जो चोरी हुआ है, उस हवाले से कोई अगर इस पॉइंट पे आता है तो सो बिस्मिल्लाह, तो ये है वो। लेकिन सर मौलाना तो कहता है कि मेरी जितनी भी सीटें बनती थी वो KPK के अंदर बनती थी, तो वहाँ पे KPK को पाकिस्तान तहरीक हल कराएंगे। देखिए, बात सुने, KP में तो बिल्कुल हमारी वो एक श्रीकांत एक बैट्समैन था, वो जब आउट हुआ, इमरान खान कप्तान थे, वो आउट हुआ, अंपायर ने उसको आउट दिया, तो वो सारा लाता हुआ जा रहा है कि मैं नहीं आउट। इमरान खान ने उसको कहा, आजा वापस दोबारा बारी कर, अगली बॉल पे फिर आउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फिर इलेक्शन करा लें, रिजल्ट यही हो। अच्छा सर, इस वक्त जो इस तहरीक में आपके साथ शामिल है, वो ये मानता है कि उसका भी हर एक बंदे का मैंडेट चोरी हुआ है, तो क्या लगता है आपको मौलाना फजलुर रहमान का भी मैंडेट चोरी हुआ है, क्योंकि वो भी आपकी अगर तहरीक में शामिल है? मैंने ये बात अभी पिछले जवाब में की है। अगर कोई फील होता है कि कहीं पे हुआ है तो दोबारा आ जाए मैदान में, ऐसी बात नहीं है। तो यानी लेकिन फॉर्म 47 के हवाले से ये देखिए, आप सोशल मीडिया के लोग हैं सारे, आप सब दिखते हैं, आपने खुद इंटरनेट पे देखा कि क्या क्या वो की गई तब्दीलियाँ की गई हैं पेन से, और सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। ये सवाल आपके बनते नहीं हैं, क्योंकि इस पे आप लोगों की अपनी बड़ी रिसर्च है और अपने बड़े आपके पास इसके सबूत मौजूद हैं। लेकिन फैसल जावेद साहब, मेजोरिटी जो सीट्स हारी है मौलाना साहब के कैंडिडेट्स ने, वो PTI के कैंडिडेट से हारी हैं, तो वो जब आपके साथ स्टेज पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे तो वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? ये तो आप उनसे पूछ ले। वो ओवरऑल रिगिंग के खिलाफ अगर आते हैं तो ठीक बात है ना। मैं ये वाले सवाल का मैं 3 दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि अगर उन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रिगिंग इस नासूर को ख़त्म किया जाए, ये हम चाहते हैं। और ये आज से नहीं चाहते। इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायर लेकर आए थे वो क्रिकेट की दुनिया में, और फिर इलेक्शन के अंदर भी, सेनेट के इलेक्शन में हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे कि आप ओपन बैलेटिंग करें, ये जो पैसे की लेन देन होती है इसको ख़त्म किया जाए, करप्शन को ख़त्म किया जाए, जिस धांधली को ख़त्म किया जाए। 126 दिन का जो धरना दिया है, जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, किस चीज़ के ऊपर था? इलेक्शन रिगिंग, ताकि इलेक्शन का सिस्टम ठीक हो। ये किसी एक पार्टी 2 पार्टी की बात नहीं है, ये वोटर की बात है, ये अवाम की बात है कि जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो वोट देते हैं, वही इक़्तिदार में आए, तभी आपकी इकॉनमी आगे जाती है। जब तक आप ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप ये आदम एतमाद ख़त्म नहीं करेंगे अवाम का और क़यादत के बीच में, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट जो अवाम के वोटों से आए, क्योंकि वो ही फिर आपकी इकॉनमी के मसाइल सारे हल कर सकती है। जी शुक्रिया। अच्छा, लास्टली बताइएगा फैसल जावेद साहब, लास्ट टाइम 9 मई से पहले आपने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, यही इत्तेहादी फिर ब्लैकमेल करते हैं जब हुकूमत बनती है, लेकिन आज फिर इत्तेहादियों की एक बहुत बड़ी जमातें आपके साथ मौजूद हैं, तो खान साहब को कहेंगे अडियाला जेल में कि भाई साइड लाइन हो जाए, वरना कल ब्लैकमेल करेंगे दोबारा से आपको? इत्तेहाद, आप जब सिंपल मेजॉरिटी आपके पास ना हो, मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट के अंदर जब आप इत्तेहाद करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर, याद रखिए गवर्नमेंट के अंदर कहा था कि तो तब आपको मैंने मिसाल दी थी आपको कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। आप अपना मंशूर 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि आपने आवाम के लिए काम करना है, आपका एक मंशूर होता है जिस मैनिफेस्टो को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब आप गवर्नमेंट के अंदर ऐसा करते हैं तो तब आपको नुकसानात होते हैं उस चीज़ के। लेकिन अपोजिशन के अंदर ग्रैंड अलायंस बनने चाहिए, एजेंडा एक होना चाहिए। जब एजेंडा हो, गवर्नमेंट के अंदर तो एजेंडे ही अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि इत्तेहाद जो है वो ठीक बात नहीं होती है।
لیکن پاکستان کی عوام نے عمران خان کو سمپل میں 2/3 میجورٹی دی ہے. تو اتحاد کا تو کوئی اس میں فیصل بھائی ابھی جو احتجاج ہو رہا ہے وہ تو آپ لوگ کی سیٹوں کے اوپر، اگر سیٹیں مل جاتی حکومت تو بن جائے گی آٹومیٹکلی. اور وہ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ اتحادی ہے وہ ظاہر سی بات ہے اسی لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں گے، آپ کے ساتھ شراکت دار ہوں گے وہ لوگ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے نا، جس ایجنڈے پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں ویسے تو نہیں عوام اکٹھے ہو جاتے. حکومت آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے کام کے لیے یا اس ناسور ریگنگ کے خاتمے کے لیے اگر کسی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے. سر فواد چودھری صاحب نے آج عمران خان کے حق میں بڑا اچھا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ بات چیت کیے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فواد چودھری صاحب اگر واپس آنا چاہیں تو تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا؟ یہ تو ہماری عمران خان صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں چیزوں کا. لیکن دوسری بات جو ہے نا، عمران خان پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور یہ ہر پاکستانی یہ بات کرتا ہے کہ جو عمران خان ہے صاحب انہی سے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد رہا ہوں گے اور مثال یہ ہے کہ جیسے وہ رہا ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے قوم کے اندر ایک زبردست سی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کی ایک لگن جستجو اس کا وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی. جو آج ہے اس سے ملٹی پلائی ہو جائے گی. ایک امید، ایک وہ ہماری اکانومی ہر چیز ہے کیونکہ وہ قوم کے دلوں کی دھڑکن ہے. اچھا لاسٹلی بتا دیجیے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر خان صاحب ظاہر سی بات ہے باہر آئیں گے، مشاورت کریں گے کور کمیٹی کے ممبران سے، آپ بھی اس میں شامل ہوں گے، تو پوچھیں گے کہ بھئی کس کو واپس لیں کس کو نہ لیں، آپ کس کا نام دیں گے کہ اس بندے کو واپس لے لیں؟ نہیں یہ تو عمران خان آپ فیصلہ کریں. نہیں وہ تو کریں گے، فائنل اتھارٹی تو ان کے پاس ہے. آپ مشورہ کیا دیں گے خان صاحب کو کہ اس بندے کے نہ لیں اس کو لے لیں؟ کیا اس کے لیے کر رہے ہیں